वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। आज हम करेंगे स्ट्रेट लाइन की क्विक रिवीजन का अगला पार्ट। मैंने पिछले दो वीडियोस में आपको 10.1 और 10.2 में जितने भी फॉर्मूले आपको यूज़ होने हैं उनका मैंने आपको क्विक रिवीजन करा दिया था। अब आगे आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन। तो जनरल इक्वेशन में आज जनरल इक्वेशन जो होती है हमारी स्ट्रेट लाइन की वो होती है हमारी ax + by + c। पिछले वीडियो में मैंने आपको इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, इस तरीके से मैंने 5 फॉर्म आपको बताया था और मैंने कहा था कि जो 3 इंपॉर्टेंट फॉर्म है वो आपके पास होते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। जो आपके पास इंटरसेप्ट फॉर्म होता है वो आपके पास x/a + y/b = 1 के फॉर्म में होता है। इसी तरीके से जो आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है वो आप कैसे बनाते हैं, y - y - y1 = mx - x1 से बनाते हैं। यहाँ पे y1 और x1 की जगह आप इनके जो y का इंटरसेप्ट होता है उसके कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो ये हो जाता है आपके पास x - 0 और y - b = mx हो जाता है और इसको आप लिख देते हैं y = mx + b। ये आपके पास बनता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसी तरीके से जो नॉर्मल फॉर्म होता है वो नॉर्मल फॉर्म आपका बनता है, नॉर्मल फॉर्म आपके पास होता है x cos ω + y sin ω = p आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है और ओमेगा आपके पास उस परपेंडिकुलर और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल होता है। जैसे आपने यहाँ पर y का इंटरसेप्ट रखा है, इसी तरीके से ये जो स्लोप इंटरसेप्ट है इसमें आप x का इंटरसेप्ट अगर पुट करते हैं तो ये बनता है आपका y - y1 = mx - x1 आपने लिया और इसमें y1 और x1 की जगह आपने a, 0 पुट किया। मतलब यहाँ पर आपका आ जाएगा m x - a और यहाँ पे आपका आ जाएगा y - 0। तो ये बनता है आपका y = mx - a या mx - a। ये आपका बनता है x इंटरसेप्ट की इक्वेशन और ये बनती है आपकी y इंटरसेप्ट की इक्वेशन। तो ये जो 3 इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान रखने हैं। और जनरल इक्वेशन जो होती है स्ट्रेट लाइन की वो होती है ax + by + c = 0। इसी तरीके से अगर मेरे को एक डिस्टेंस निकालना है एक पॉइंट P का, इस पॉइंट P का अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड करना है किसी लाइन से, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस फाइंड करना होता है तो मैं क्या करती हूँ, इस लाइन की अगर मेरे पास इक्वेशन गिवन है और तो मैं इस लाइन की इक्वेशन और इन कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट से मैं इन दोनों के बीच का ये जो डिस्टेंस d है ये मैं फाइंड कर सकती हूँ। उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है ax1 + by1 + c / a² + b² और इसको मैं मॉड्यूलस में लेती हूँ ताकि नेगेटिव वैल्यू डिस्टेंस में ना आ पाए। तो ये आपके पास होता है जब आपको एक पॉइंट और एक लाइन की इक्वेशन के बीच का जब डिस्टेंस फाइंड करना होता है। इसी तरीके से अगर आपको दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है और वहाँ पे आपको दोनों की इक्वेशन दी है, इसमें ये ध्यान रखिएगा कि जब आपके पास दो इक्वेशन जो पैरेलल हैं एक दूसरे के, अगर उनकी इक्वेशन दी है तो हमेशा उनका जो a b होगा वो हमेशा कैसा होगा, बराबर होगा। हो सकता है कि दूसरी इक्वेशन आपकी ऐसी बनी हो जिसमें से कोई एक ऐसा टर्म हो जो कॉमन आ रहा हो, तो उसको कॉमन हटा देना है और फिर भी आपको दिखेगा कि आपका जो a b हैं वो दोनों पैरेलल लाइन के कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे। सिर्फ आपका जो c होता है वो आपका दोनों इक्वेशन में अलग अलग रहेगा। इसीलिए अगर मुझे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना हो, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना हो, तो उसके लिए मेरे पास इक्वेशन होती है c1 - c2 मॉड में और √a² + b²। मॉड्यूलस इसलिए ताकि नेगेटिव वैल्यू डिस्टेंस में ना आ पाए। ये जो सिंपल यहाँ तक के फॉर्मूले हैं ये पूरे आपके स्ट्रेट लाइन का यहाँ पे आपका चैप्टर ओवर होता है। यहाँ पे आप इतने फॉर्मूले अगर आपको अच्छे से आप रिवाइज कर लेते हैं तो आप उसकी एक्सरसाइज पार्ट 1 में जैसे मैंने 10.1 का बताया है, पार्ट 2 में मैंने आपको 10.2 का बताया है एक्सरसाइज, और ये है आपके पास पार्ट 3 जिसमें मैंने आपको 10.3 का बता दिया है। तो इस तरीके से अगर आप रिविजन करके फिर क्वेश्चन करते हैं तो आपके सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे, आपका रिविजन भी हो जाएगा। और अगर फिर भी आपको कहीं पर डाउट होता है तो वीडियो के एंड में व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर अपना डाउट भेज सकते हैं। थैंक यू।